नमस्कार, मैं युवराज और आप देख रहे हैं IR24 न्यूज। इस वक्त हम विक्रमगंज में मौजूद है, वही विक्रमगंज जो रोहतास जिला के अंतर्गत आता है। जी हाँ, मैं आप लोगों को एक ऐसा आश्रम के बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूं कि तमाम भारत में बहुत सारी मंदिरें, बहुत सारी मस्जिदें होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जहां जो मंदिरें होती है उसमें मुस्लिमों का जाना रोका जाता है, और जहां पर मंदिरें होती है, मस्जिदें होती है, वहां पर हिंदुओं का जाना रोका जाता है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा मंदिर भी है, मस्जिद भी है, मठ भी है, गुरुद्वारा भी है और मजार भी है, सब कुछ इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे लोग और सारे धर्म और सारे जाति के लोग यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन किसी को भी यहाँ पर रोका नहीं जाता है और सभी को सम्मान पूर्वक यहाँ पर इज्जत भाव सत्कार किया जाता है। और कोई भी अगर भूखे व्यक्ति यहाँ से जाता है तो शायद उसको भूखे भी नहीं जाने दिया जाता है, उसका यहाँ पर पेट भरने का भी काम किया जाता है। विशेषकर यही वो मजार है जहाँ पर एक बाबा रहा करते थे, जिनको लोग पगला बाबा के नाम से भी जाना करते थे, पागल बाबा के नाम से भी जाना करते थे। उनके बारे में विशेषकर यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि उन बाबा का प्राचीन इतिहास क्या रहा और क्यों इस बाबा के बारे में इतना भव्य मजार का निर्माण किया गया और क्यों यहाँ पर लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। विशेष कुछ व्यक्ति हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करने का प्रयास करें। सर, परिचय दीजिए अपना। हाँ, मेरा नाम रामचंद्र सिंह है, बच्चन भाई के नाम से लोग जानता है जी। निवास स्थान रेडिया है जी, है ना। रामचंद्र सिंह जी, देखिए इनके नाम में भी कहीं ना कहीं प्रतीत हो रहा होगा कि ये हिंदू समुदाय से आते हैं, लेकिन आप जब इस मजार को देखेंगे तो आपको मुस्लिम धर्म का मजार प्रतीत हो रहा होगा। सर, ये बताइए कि यहाँ पर हिंदुओं को आने का क्या राज है, क्योंकि ये ऐसा पहला मजार है जहाँ पर हिंदू भारी से भारी संख्या में आते हैं। नहीं, ये पहला नहीं है, शुरू से ये पूरे सनातन से ये चला आ रहा है। कृष्ण भगवान के भक्त रसखान कवि भी थे, उसी तरीका से हम लोग ई बाबा के भक्त हैं और उनके चाहने वाले हैं, उनके शागिर्द हैं, उनके चेला हैं। कुछ बाबा के बारे में विशेषताएं बताइए। और ये अल्लाह मान शाह बाबा के ये चेला हैं जो पत्थर अभी लगा हुआ है। तो विशेषता इसमें क्या होता है, जो ऊंचा उठ जाता है सबके एक नज़र से देखता है और पूरी दुनिया उसके नज़र के सामने होती है ना। क्या मतलब क्यों बाबा यहाँ पर आए, बाबा कहाँ के रहने वाले थे और क्या कुछ उन्होंने इस समाज के लिए किया, इस जगह के लिए किया कि यहाँ पर इस भव्य मंदिर का, मस्जिद का या फिर जो भी कह लीजिए इसको, इसका निर्माण किया गया है। नहीं, देखिए ये दुनिया जो है स्वार्थी है जी। हम लोग जितने भी आदमी हैं स्वार्थी हैं जी। किसी को कुछ दिक्कत है, किसी को कुछ दिक्कत है, उसके दिक्कत में सुधार हुआ, मालिक के मर्जी से उनका आशीर्वाद मिला तो अटेंडम उनके तरफ खिंचाव होगा ही जी। तो बस यही चीज़ है और इसी से धीरे धीरे बढ़ता गया। हम लोग पहले 2, 4, 5 आदमी थे यहाँ रेडिया के जी। किसी को एक हमारे भाई थे जो ये ज़मीन जो वफ़ किए हैं जी। उनके बाएं तरफ यहाँ कंधे में प्रॉब्लम था उनको। नहीं, कंधा में प्रॉब्लम नहीं, घाव हो गया था, सैन हो गया था। डॉक्टर उनको बोल दिया कि हाथ काटना पड़ेगा जी। और ये बाबा हुजूर जो अल्लाह मान शाह बाबा थे, उनके पास हम लोग गए। उन्होंने कहा कि आपके बगीचा में एक बड़ा बड़ा पत्ती वाला फेड़ है, उसको घी में लगा के बांध दो, ठीक हो जाएगा जी। है ना। पटना बनारस दोनों जगह से रिटर्न हो गए थे और वही पत्ती बांधा गया और ठीक हो गया। धीरे धीरे उन्हीं के हिसाब से आदमी बढ़ता गया। यानी बाबा की कई बातें सच होने लगी, उनके कही गई बातों में चमत्कार दिखने लगा जी। हाँ, जो बोल देते थे वो सही होना है जी। हाँ, वो निश्चित है। वो बाबा थे कहाँ के और क्यों यहाँ पर विक्रमगंज में आए? वो बाबा सुल्तानपुर के चेला थे, ये जो अल्लाह मान शाह नकराही बाबा है ना, नकराही शरीफ के हैं, उन्हीं के चेला थे और हम लोग भी उन्हीं के जाकर के चेला हुए और उन्हीं का देन है कि जो सैन ठीक हुआ था। और हमारे गांव के एक लक्ष्मी भाई थे, उनका आँख जख्मी हो गया था, यानी आँख निकलने वाला था दोनों जी। और उन्होंने आशीर्वाद दिया जा कर के वहाँ ठीक हो गया। हाँ, करीब महीनों नहीं लगा, वो ठीक हो गए और ताउम्र उनको फिर चश्मा की जरूरत नहीं पड़ी जी। हाँ। अच्छा, देखिए ये रही बात बाबा के बारे में, लेकिन इस स्थल के बारे में एक और चीज़ हम लोग को सुनने में आ रही है कि यहाँ पर किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय के लोग यहाँ पर आसानी से आ सकते हैं और किसी के साथ आप लोग भेदभाव नहीं करते हैं, ऐसा क्यों? सवाल ये है कि जाति एक आदमी का होता है जी। है ना। यहाँ केवल आदमी जाति को माना जाता है, मानव जाति को माना जाता है। जो मनु का से अवतरित हुआ वो मानव है, जो आदम से अवतरित हुआ बस एक ही चीज़ है
मानवता इंसानियत से बड़ा यहाँ कोई धर्म नहीं है। जैसे कि आपने मनु का बात किया, तो मनु ने एक ग्रंथ लिखा था मनुस्मृति, जिसमें कि 4 वर्ण भी बनाए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बहुत सारे मंदिरों में कहीं ना कहीं शूद्रों को प्रवेश करना वर्जित है, लेकिन आप मनु का भी एक तरफ उच्चारण कर रहे हो और एक तरफ मानवता का भी संदेश दे रहे हैं कि यहाँ पर किसी भी जाति संप्रदाय के लोग नहीं आ सकते। 1 मिनट, ये वर्ण जो बांटा गया उसमें किसी को रुकावट नहीं था, किसी को रुकावट नहीं था वर्ण में भी। हाँ, सबका मान बराबर था और सबके काम में सबका दखल भी था। तो बांटा गया केवल कि वो खाना चलाएगा कर्म के आधार पर। हाँ, कर्म के आधार पर वो लकड़ी काटेगा, लेकिन बस यही चीज है। लेकिन बहुत सारी जब उस स्मृति को अगर आप उसको गलत रूप में पकड़ लेते हैं तो उसका अर्थ गलत हो जाता है, और सही रूप में पकड़िएगा तो उसका अर्थ सही निकलेगा। देखिए सर, बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे ऐसे मंदिरों के बाहर भी देखने को मिलती है कि शूद्रों का प्रवेश वर्जित है। तो इस पर क्या लोगों की भावनाओं में चेंजेस होनी चाहिए, क्योंकि सही समय पर वो मनु को सच में पढ़ते नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं वो गलत समाज में संदेश देना चाहते हैं? इस तरह की चीजें लिख करके क्या वो प्रतीत करना चाहते हैं? देखिए, वास्तविकता ये है कि ऊ और ठ दोनों मिला करके उठ भी होता है और उठ भी होता है ना। थोड़ा सा आप सोचने की क्षमता इधर उधर कर दीजिएगा, गड़बड़ा जाएगा, उसका अर्थ गड़बड़ा जाएगा, है ना। तो आपके मानस पटल पर जो चित्र अंकित है, हर आदमी उसी हिसाब से उसका माने लगाता है ना। और जो सही माने पकड़ के रखता है वही सही पकड़ता है। मनु का मतलब होता है मनुष्य, जितने भी यहाँ हैं इस धरती पर वो सब मनुष्य हैं, है ना, उसमें कोई दूसरा है ये नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की भीड़ लग गई है, और मैं आप लोगों के यहाँ की कुछ विशेषताएं बताने का प्रयास करूंगा कि यहाँ पर लोग इतने भव्य संख्या में आते हैं, इतने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आते हैं। यहाँ पर एक से एक डॉक्टर भी मौजूद है, एक से एक इंजीनियर भी मौजूद, सभी पद के और सभी तरह के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ताकि किसी को भी अगर किसी चीज़ की समस्या होती है तो ये लोग तत्पर रहने का प्रयास करते हैं। और भी लोग जुड़ रहे हैं। सर, परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम हातिम ताई वारसी हुआ। मैं अंजुमन इंतज़ामिया कमेटी जो ट्रस्ट है उसका मैं मुख्य संरक्षक के ओहदे पर यहाँ सेवा कर रहा हूँ। जी सर, ये बताइए, आपकी जो कमेटी है कहीं ना कहीं किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी जातियों से भेदभाव और घृणा नहीं करती है। ऐसा क्यों लगा आप लोगों को कि इस तरह की चीज़ें, मानवतावादी चीज़ें हम लोगों को करने की ज़रूरत है, जबकि मौजूदा सरकार तमाम लोगों को कहीं ना कहीं एक दूसरे में लड़ाने भिड़ाने का काम कर रही है? इसका बहुत बढ़िया मिसाल देख रहे हैं। अभी हमारे भाई साहब ने कहा कि ये मानवता का जो है धर्म है और मानव सेवा हम लोगों के लिए सर्वोपरि है। इन्होंने सही कहा है, मैं उसकी तायद करता हूँ। ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में फ़र्क जब नहीं है तो सिर्फ हिंदू धर्म को लेकर के जो वर्ण व्यवस्था की बात आपने पूछ दिया, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र के बारे में, इसका तो कोई सवाल ही नहीं है। यहाँ हमारी अंजुमन कमेटी जो जब बनी थी तो उसके पहले नायब सदर जो है, उपाध्यक्ष जो है, हनुमान राम वारसी थे, वो जो हरिजन वर्ग से आते हैं। यहाँ सेवा करने वाले में सुरेंद्र वारसी भी आए हुए हैं बाबा के, वो हरिजन वर्ग से आते हैं। यहाँ सभी धर्म के लोगों को बिल्कुल बराबर समभाव से देखा जाता है, और इन्होंने भी मानव धर्म के बारे में जो कहा वही सच है और उसी की हम तायद करते हैं। जो ये बाबा का जो मजार है, बाबा ने मानवता के लिए क्या कुछ संदेश दिया है? बाबा की कुछ बातें हमारे दर्शकों को बीच आप बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बस्ती में आकर के बाबा हुजूर का क़याम करना, कदम रखना ही ये इस बात का संदेश देता है पूरे विश्व को कि बाबा हुजूर ऐसे पैदा हुए इस्लाम धर्म में, मुस्लिम धर्म में, लेकिन उन्होंने पसंद किया इस जगह को जिसमें जहाँ के एक भी मुस्लिम नहीं है, सारे के सारे हिंदू वर्ग से आते हैं। यहाँ पर एक भी मुस्लिम नहीं है, यहाँ नहीं है, इस बस्ती में नहीं है। और यहाँ जो है सभी लोग जो है, जो भी हैं वो यहाँ आते हैं। बाबा के साथ जो उनके बालपोष थे, जिनको उन्होंने पोसा पाला था, उनकी शादी की थी, हाँ, उनके परिवार के लोग रहते हैं यहाँ। तो सभी लोग सहयोग करते हैं, सभी लोग एक साथ रह करके जो है बिल्कुल अच्छा संदेश दे रहे हैं। और बाबा हुजूर ने जो संदेश देने का प्रयास किया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जो है एक है, उसमें कहीं कोई फ़र्क नहीं है। सारे धर्मों के लोग जो पैगंबर उतरे हैं वो सारे धर्मों से उतरे हैं। अगर हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर पैगंबर उतरे हैं तो प्रभु श्री राम भी उतरे हैं, वो भी अवतरित है, अवतार हैं और पैगंबर हैं। इसलिए सबको यहाँ समान रूप में जो है, हाँ, ये
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के लोगों के द्वारा एक बहुत अच्छी चीज़ें सुनने को मिल रही है और भारत के तमाम लोगों को इन लोगों की बातों से सीख लेने की ज़रूरत है। मैं आप लोगों को एक बातें बताने का प्रयास करूँगा कि यहाँ पर अगर इतने लोग मौजूद हैं और किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो यहाँ पर डॉक्टर ही मौजूद। डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर, अच्छा, आप ही डॉक्टर साहब हैं, परिचय दीजिए अपना। हम जो हैं डॉक्टर सद्दाम हुसैन वारसी, चिकित्सा पदाधिकारी पटना में हम पोस्टेड हैं और अंजुमन इंतजामिया कमेटी के एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर के हम प्रवक्ता हुए। आप पटना से यहाँ पर आते हैं सेवा करने के लिए, क्या कारण है? ये हम लोग लगभग हम तो सालों से, जब तक हमारे गुरुदेव हमारे पीर जो है हयात में थे, तब से हम लोग बचपन से आ रहे हैं और हम तो डॉक्टर बने हैं 2017 में। उसके बाद से लगातार सेवाएं हम अपने कमेटी की तरफ से, जितने भी श्रद्धालु आते हैं यहाँ, तो भारत के कोने कोने से आते हैं, कोलकाता, दुमका, झारखंड, बंगाल, आपको जो है यूपी, बहुत माने भारत के हर कोने से श्रद्धालु आते हैं। किसी को किसी तरह की कुछ परेशानियां होती है, जैसे कि अब इतने भीड़ है, सब इतनी वायरल फीवर चल रही है, मौसम चल रही है, किसी की बीपी हाई हो जाती है, कुछ हो जाती है, तो उस सब तरह का इमरजेंसी ड्रग, इमरजेंसी टैबलेट, इंजेक्शन, सलाइन वगैरह सब हमारे पास मौजूद है। अंजुमन इंतज़ामिया कमेटी ट्रस्ट के मदद से ये काम हम यहाँ करते हैं और जब तक ईश्वर गुरु हमारे हयात देंगे तब तक हम ये फ्री सेवा करते रहेंगे। आप फ्री करते हैं, शुल्क नहीं लेते हैं? कोई शुल्क नहीं। देखिए, भारत के तमाम डॉक्टरों को इस एक डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत है। किस प्रकार से एक युवा डॉक्टर, जो कि भी हाल ही में बता रहे हैं कि हम एक डॉक्टर बने हैं, लेकिन हमारा परम उद्देश्य यही है कि हमारी सेवा से कहीं ना कहीं जितने भी गरीब और असहाय व्यक्ति होते हैं, जो कि यहाँ पर आना चाहते हैं, लेकिन इस कड़कती धूप में भी कहीं ना कहीं वो अपनी सेहत का ख्याल न करते हुए भी यहाँ पर मौजूद होते हैं और उनकी तबीयत खराब हो जाती है, तो हम उनका निःशुल्क इलाज करेंगे। कुछ माताएँ बहनें हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। कहाँ से आई है चाची? कहाँ से आए? जगह बताइए, कहाँ से आए आप लोग? कहाँ से आए चाची? गाजीपुर से। कहाँ से? गाजीपुर से। गाजीपुर से आप आई हैं, यानी कि आप बिहार से भी अलग स्टेट से आई हैं? हाँ, बिहार भीतरी से। अच्छा, गाजीपुर अच्छा, भीतरी। कब इसके बारे में आप सुनी थी? कब से आ रही हैं? हाँ? कब से आ रही हैं? अरे हम कहो 4-5 साल या उतना हो। 4-5 सालों से। हाँ। अच्छा, यहाँ आने से कुछ मतलब होता है, कुछ जीवन में परिवर्तन होता है? काहे नहीं, आराम तो बहुत है बा। बिल्कुल। देखिए, बिहार में, ये बिहार के एक छोटे से जिले के एक छोटे से शहर में बसा है ये, लेकिन इसको बिहार से अलग के लोग भी आते हैं, कहीं ना कहीं पूरे भारत से लोग आते हैं। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, जैसे एमपी, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, झारखंड, हर जगह के लोग यहाँ पे आते हैं। हर स्टेट के लोग? हर हिंदुस्तान के कोने कोने से हर कोने से लोग यहाँ पे आते हैं और अपनी मुराद को लेके आते हैं और ये आशा मन में आस्था लेके आते हैं, मुराद पूरी होती है। और यहाँ ऐसे ऐसे लोगों की मुराद पूरी हुई जिसका डॉक्टर इलाज बीमारी बता चुका है, वहाँ डॉक्टर इलाज नहीं करते हैं तो ये बाबा इलाज कर देते हैं। हो जाता है यहाँ। जैसे वो बचन सिंह बताए वो हाथ काटने के बारे में, बिल्कुल बात सही है। मेरा प्रयास कैसा लगा होगा कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलेगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलेगा। मैं मिलता हूँ एक और इसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।